आप सभी को राम राम। चौथे अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के सार को हम संक्षेप में समझेंगे। चौथे अध्याय का नाम भगवान ज्ञान कर्म संन्यास योग इस प्रकार करते हैं, या हमारे आचार्यों ने इसका नाम रखा ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसमें 3 शब्द हैं, वास्तव में 4 शब्द हैं। योग तो भगवद गीता के सभी अध्याय ही हैं। इसमें ज्ञान है, कर्म है और संन्यास है। कर्म योग जो तीसरा अध्याय था, उसी के सहयोग में ये बातें कही गई हैं कि कर्म को कैसे कर्मयोग बनाया जा सकता है। तो पहला भगवान ने कहा ज्ञान। बिना ज्ञान के कभी व्यक्ति सही कर्म नहीं कर सकता। यहां पे ज्ञान का अर्थ तत्व ज्ञान का है कि तत्वतः चीजें क्या हैं, क्यों हमें कुछ करना चाहिए और क्यों हमें कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए। नहीं तो हम नियम को क्यों माने? नहीं, संसार में हमें जो मन में आए सो कर लेंगे। हम वनस्पतियों की इच्छा हुई उनको जला देंगे, जल में विष मिला देंगे, वायु को दूषित कर देंगे, जो हमारे आसपास जितने भी प्राणी हैं उनको हम कष्ट देंगे। क्यों? क्योंकि मेरे मन में आता है। भगवान कहते नहीं, यदि तुम्हें कर्म करना है तो तत्व ज्ञान को समझो। तत्व ज्ञान अर्थात भगवान का ज्ञान, इस सृष्टि का ज्ञान, कण कण में विद्यमान जो शक्ति है उसका ज्ञान। जब वो ज्ञान होगा उसके बाद जो व्यक्ति कर्म और संन्यास, संन्यास यहां पे ज्ञान का जो सांख्य योग है उसका है। तो इसमें 3 चीजें हैं, एक तत्व ज्ञान और दूसरा है कर्म योग और तीसरा है संन्यास योग। तत्व ज्ञान होने पर ही हम कर्म योग और ज्ञान योग को साध सकते हैं। इसलिए भगवान आरंभ कहते हैं ये ऐसा ज्ञान है अर्जुन, ये कोई सामान्य नहीं है, ये अनादिकाल से है। विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। ये जो विवस्वान है उनको और उनके जो पुत्र थे उनको, उसके बाद मनु को ये परंपरा से ये ज्ञान मिला है, क्योंकि ये ज्ञान कल्याणमय है। सभी को ये ज्ञान नहीं मिलता और ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कह करके भगवान और तत्व की बात करते हैं। इसी अध्याय में भगवान अपने अवतार की बात करते हैं। ये भी तत्व ज्ञान के अंतर्गत आता है। भगवान कहते हैं जब जब इस संसार में धरा पर अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है तो मैं प्रकट होता हूं। मुझे कोई समझ नहीं पाता और मैं अपनी माया को, आत्म माया संभवाम्यात्म माया, अपनी माया को लेकर आता हूं, उसको अधीन करके ले आता हूं। संसार में जितने लोग हैं वे परतंत्र हैं, माया के अधीन है, लेकिन मैं मायाधीश हूं। मैं यहां पे प्रकट होता हूं, पैदा नहीं होता लोगों की तरह। इसलिए कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सोर्जुना। कहते हैं जो इस बात को जान ले, तत्व ज्ञान को, कि मैं प्रकट होता हूं, मेरा जन्म क्यों होता है, मेरे कर्म क्या हैं, वो समझ लो कि मुझे पा लिया, फिर से संसार में वो नहीं आता जाता। इस प्रकार भगवान कह करके अर्जुन को एक बात और बताते हैं कि हे अर्जुन, तुम जिस प्रकार से मुझे भजोगे मैं भी तुम्हें वैसे ही भजूंगा। ये मेरा नियम है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे मेरी शरणागति आएगा, जो मुझे जैसा भजेगा मैं उसको वैसे ही भजता हूं। अर्थात जीवों को ज्ञान मैं ही देता हूं, उनको सहयोग मैं ही करता हूं। जो जितना हाथ बढ़ाएगा मैं उसको उतनी चीजें देता हूं। जो जितना अपना हाथ मोड़ लेगा मैं उसको उतनी चीजें नहीं देता। देना मत विलास की चीजें नहीं, भगवत कृपा की बात कर रहे हैं कि मेरी कृपा उतनी ही बरसती है, या उतना ही वो बरसती तो है परंतु उतना ही वो ग्रहण कर पाता है जितनी उसकी भावना होती है। और मेरी कृपा के बिना कोई व्यक्ति योग नहीं कर सकता। ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, कोई योग नहीं कर सकता। कहते हैं कि कर्म योग की बात बताते हुए अब संन्यास की बात करते हैं कि कैसे कर्म करते हुए ज्ञान योग के माध्यम से आप उस कर्म को न भी करो। जैसे लगता है कि आदमी बहुत कर्म कर रहे हैं, उसका फल तुम्हें नहीं मिलेगा, भोग विलास नहीं होगा, उससे बधोगे नहीं। क्यों? यदि आपको सही ज्ञान क्या हो। इसलिए भगवान 3 चीजों की चर्चा करते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। कर्म अर्थात जो हमें बताया गया कि शास्त्र के अनुसार यही मेरा कर्तव्य है,
वो कर्म हो गया। जब इस कर्म को हम योग में परिवर्तित कर दें, वही अकर्म है। अर्थात कर्म तो करें लेकिन उसके फल से हमें बंधन न हो, वो अकर्म है। और यदि जो हमारे कर्तव्य नहीं हैं उनको हम करें, अर्थात निषिद्ध कर्म को करें, हिंसा हो, कटुवचन हो, दूसरों को पीड़ा पहुंचाएं, भगवत विमुख आचरण करके जीवों पर अत्याचार करें, यह निषिद्ध कर्म है, यह विकर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इन चीजों को जानना आवश्यक है तो ये ज्ञान योग की बातें, परंतु इनको न जाने बिना कोई व्यक्ति कर्म सही नहीं कर सकता। और फिर कहते हैं आगे चल करके भगवान कि ये ज्ञान मिलेगा कैसे, उसकी बड़ी अच्छी परंपरा बताते हैं। कहते हैं ये ज्ञान किताबी कीड़ा बनने से नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा विद्वान बनने से नहीं मिलेगा, ये मिलेगा किसी की कृपा से, विनम्र बनने से मिलेगा। क्योंकि देखिए, जो जल बहता है ऊंचाई की तरफ नहीं बहता, उसका सहज जो बहाव होता है, जहां ढलान होती वहां बहता है। कहते हैं वैसे ही भगवान, ये जो भगवत में ज्ञान है ये वहीं बहता है जब कोई विनम्र होता है। इसलिए कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, कि तत्वदर्शी लोग तुम्हें ये ज्ञान तब बताएंगे जब आप उनके सामने विनम्र होगे, उनको दंडवत प्रणाम करोगे, उनकी सेवा करोगे और विनम्रता से उनसे कुछ प्रश्न पूछोगे। पुस्तक लेकर पढ़ने से भगवान ने ये ज्ञान के आने की बात नहीं कही। और इसी ज्ञान के विषय को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संगितेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। ये जो ज्ञान है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं अर्जुन, ये श्रद्धा से कोई व्यक्ति पा सकता है, अन्यथा नहीं मिलता। और किनको नहीं मिलता? अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। एक तरफ तो कहते हैं कि श्रद्धा होने से ज्ञान मिलता है, दूसरी तरफ भगवान कहते हैं जो व्यक्ति श्रद्धाहीन हो और संशयात्मा हो, जिसके भीतर संशय का भाव हो, भगवान कहते हैं नायम लोकोऽस्ति न परो न सुखम। तीन चीजों की बात कर रहे हैं। न तो इस लोक में उसका कोई चीज अच्छा होता है, भले उसको लगे कि सब बढ़िया चल रहा है, और न तो परलोक में उसका कुछ होता है। और कहते हैं वो चाहे इस लोक में हो चाहे उस लोक में कभी सुख नहीं पाता, उसके किसी भी क्रिया का फल वास्तव में सुख नहीं होता। संशय आत्मा की बात यही है। और संशय कैसे जाएगा? जो भगवान ने कहा कि तद विद्धि प्रणिपातेन या श्रद्धावान लभते, श्रद्धा हो हमारी, हमारे भीतर विनम्रता हो, ये भाव होने पर संशय चले जाता है। संशय तो तभी व्यक्ति का बढ़ता है ना जब वो किसी और को नहीं मानता अपने अतिरिक्त, वो अपने बुद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है और उसी के अनुसार चलता है, तो व्यक्ति संशय आत्मा होता है। तो इस प्रकार भगवान ज्ञान कर्म संन्यास योग में तत्व ज्ञान की चर्चा करते हैं, कर्म की चर्चा करते हैं, कर्म योग की, और ज्ञान योग की भी चर्चा करते हैं। कि कर्म योग ज्ञान योग ऐसे नहीं कि दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। कर्म योग करने के लिए ज्ञान की तो आवश्यकता होगी, तत्व ज्ञान की आवश्यकता होगी, और तत्व ज्ञान के बिना ज्ञान योगी क्या बनेगा? ज्ञान योगी तो वही बनेगा जिसको तत्व का ज्ञान होगा कि मैं कौन हूं, संसार क्या है, कर्म क्या है, कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है। इस प्रकार भगवान इस अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग जिसका नाम दिया गया है, मुख्यतः कर्म योग के सहयोगी जो बातें हैं उसकी चर्चा करते हैं।